भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। रामदास मलिक। आपको बता दें कि उड़ीसा से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ इनकम टैक्स की रेड में करोड़ों रुपए की बरामदगी से ये साबित होता है कि किस तरह कांग्रेस के सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से जीलेंट टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उसको देखते हुए विपक्ष घबरा गया है। अनगढ़ आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और सभी भ्रष्टाचारियों को उनके सही स्थान पर भेजेंगे। और इसी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के यहाँ पर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिले हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से कांग्रेस के सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं कल संसद में पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर जिस तरह से विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने बयान दिया है, वो निंदनीय है। विपक्ष घबरा गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर भी चुटकी ली। बताओ, अधीर रंजन ही खुद ही अधीर हुए हैं। ये तो नाम से ही इनके लगता है। दिया तुमने, ले हम। तुम 70 साल तक क्या कर रहे थे? इसे पूछो ना अधीर रंजन से, कांग्रेस से। आप लोग 70 साल से आप क्या कर रहे थे? हम तो लाएंगे ही। क्या कमजोरी थी आपके अंदर? आप अपने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की गलती को मानिए। क्यों सीज फायर कश्मीर वहां पर पीओ पर लागू किया इन्होंने जम्मू कश्मीर में? क्या जरूरत थी? छोटा सा मुल्क वो, और आप सीज फायर करें तुरंत भाग गए यूएन ने, मसला अटक गया। अरे भैया, तुम दूसरी बात इनसे पूछो ना। ये तो क्या 370 हटा के दिखाओ जम्मू कश्मीर में। इनके तो हाथ कांपते थे फाइल को हाथ लगाते भी। आज हटी नहीं 370। आज वहां अमन चैन नहीं है क्या? यही कहते थे इनके साथ वाली जो समझौता की जिन दलों से इन्होंने, मुफ्ता, मोहम्मद सईद, दूसरा अब्दुल्ला अजीब साथ खून की नदियां बहेंगी। अरे वहां तो एक बूंद पानी भी नहीं बहा। इनकी बातों को कुछ जवाब दे, कैसे जवाब दे? इनकी बातों को काम ही नहीं है इनके पास। कुछ सराहना करने की बजाय कटाक्ष करना, आरोप लगाना, अब बता रहे सेब लेके आओ। सेब क्या पूरा पीओ के लेके आएंगे, दिखाएंगे तुम्हें। और तुम भी को जब लेके आए तुम राजनीति छोड़ दोगे। ये कोई बात होती है? इस तरह का ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति जो है उसको ऐसा बयान देना बिल्कुल गलत है। जिस तरह से कांग्रेस में लगातार भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठा रहे, कल एक सांसद, कांग्रेस के एक सांसद के यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा बरामद हुआ। उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर कि बीजेपी एक को टारगेट कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है और इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। बताओ, विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है? अरे तुम्हारे पास आवाज़ यही कहा जिसे दबाए तो उससे ज़्यादा इसकी आवाज़ हो। झूठ, भ्रष्टाचार। अरे आपके प्रधानमंत्री ने भाई माना है। अधीर रंजन जी, सुन लो कान के साथों पर्दे खोल के। आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने माना है। उनका शासन था, वो देश के प्रधानमंत्री थे तब। उन्होंने माना कि 1 रुपया चलता है और गांव देहात तक 15 पैसे पहुंचते हैं गरीब के पास। 85 पैसे रास्ते में उड़ जाते हैं। अरे आपका प्रधानमंत्री मान रहा है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, जिनके शासन है, वो खुद मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। और पैसा देखिए, जब शासन होता है ना तो पैसा उसी तंत्र के द्वारा जाता है। अरे आपके तंत्र के द्वारा पैसा जा रहा है और आप मान रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री मान रहे हैं और आपके शासन काल में मान रहे हैं अपने, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार
उन्होंने इसका मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि मेरी सरकार के अंदर जो पैसा जाता है 15 पैसे पहुँचते हैं, बीच में ही भ्रष्टाचारी खा जाते हैं। भ्रष्टाचार तो खुद कबूल कर लिए। अब रही बात, ये पैसा पकड़ा गया। अब चक्कर पता क्या है, अब इन पर शासन है नहीं, ये कुंठित हैं, व्याकुल हैं, पूरे हथकंडे अपना रहे हैं। जनता ने इन्हें निकाल दिया है। और अभी 2024 का आगे चुनाव है, तो इस बार इनके बड़े बड़े नेता जो हैं उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि अब दोबारा तो हम संसद में ये आने वाले नहीं है। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ आपको। भ्रष्टाचार को बल्कि उसकी आलोचना करना, ये अपने संसद की आलोचना करते, वही उसने गलत किया है, उससे बचाव करने। विपक्ष का आरोप है कि सिविक जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करिए केंद्र सरकार, और इसलिए उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। एक बात और देखो, अब छापा मार तो निकला, माल निकला ना वहां पर, कम माल निकला क्या, कम रुपया निकला है। इस पे कहाँ प्रश्न चिन्ह लगता है ये एजेंसियों में? ये कौन सी बुद्धिमत्ता का काम है? और कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई भ्रष्टाचारी नहीं बख्शा जाएगा। सर, इसी मामले को लेकर कल प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया था, और उसमें एक वीडियो भी यही दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पर बेशुमार पैसा है और किस तरह से कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों रुकेगी कार्रवाई? किस लिए रुकेगी? एक चीज पकड़ी जा रही है, दरअसल इन्हें अपना डर है। देखो, जो व्यक्ति चोर होता है उसे पुलिस का भय होता है ना, पुलिस का भय। अब इनको भय है इस बात का कि अनाप शनाप इकट्ठा किए हुए हैं ये। वो एजेंसी को रुकने वाली एजेंसी अपना काम करेगी। एक लाख आखिरी सवाल, 2024 की बात करते हैं कि अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कुछ महीने शेष रह गए हैं। क्या लगता है कि चुनावों के अंदर भाजपा किस तरह से प्रचंड बहुमत देखेगी? मैं लगातार ये कह रहा हूं, तीसरी बार फिर मोदी सरकार, और 450 से पार होंगी सीटें। इनका आता पता नहीं होगा। अब जनता इन्हें अंदर बैठाने वाली नहीं है। अंदर जो उल्टे काम करते हैं, जाके सीधा काम नहीं करते। कोई इनके पास नीति नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। संसद का समय बर्बाद करते हैं जाके, ये रुकावटें पैदा करते हैं। और जो काम हो रहा है, अच्छे काम अच्छे काम की भी बुराई करना। बुखलाहट के अंदर आप बोल रहे हैं ये। सर, बात करें इंडी गठबंधन की, जो इंडिया अलायंस बनाया है, वो सब एक हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा? अब बताओ, ये आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, ये सारे एक तो सारे भ्रष्टाचारी और सारे पीएम के दावेदार। इनमें पहले तो आपने सुलटा लें, पहले आपस में सुलटाए नहीं जे। तो अब टूट तो क्या पीछे गठबंधन इनका? अब पीछे मीटिंग नहीं हुई इनकी, कोई होने वाली थी। उसमें ममता जो पश्चिम बंगाल की में, वो भी नहीं, उसने भी किनारा कर लिया, दूसरों ने भी कर लिया। और किस बात का गठबंधन का? ये सारे इकट्ठे हो जाएं, अच्छा है, जनता को और अच्छी समझ आएगी। देख रही जनता इन्हें, जनता को तो इंतजार है बस 24 के चुनाव का। उसके बाद देखना, इनका आता पता नहीं, लेकिन दिखने वाले भी नहीं है। इनका तो अब आराम का टाइम है, आराम करें जाके, बस काम होने दें, देश को आगे बढ़ने दें।
देश में काम के अंदर रुकावटें मत डालें। अब जो मोदी जी ने कहा वो देश के लिए कर दिया, अब कुछ रह गई हैं उनको भी पूरा करेंगे। ये अपनी फिक्र करें। जो अपना गठबंधन के अंदर अपना जो खाना पीना खाते पीते नहीं है, इन्हें बाद में कुछ नहीं, इनके लिए रास्ता बंद है। लोकसभा की और दरवाजे और ये राज्यसभा के जनता इनके लिए बंद करने वाली है। बिल्कुल बाहर बैठो, चलो धरना प्रदर्शन कर जाओ, जंतर मंतर पे बैठे हो जाके, ये होगा इनका। चलो।